believe. अल्फाज यीशु मसीह नासरी के नाम से तो अपना आसमान खोल और हम सबसे कलाम कर खुदावंद, क्योंकि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद हमें वो रोशनी दे ताकि हम अंधेरे में ना चले। जो अंधेरे में चलता है वो ठोकर खाता है, मगर जो नूर में चलता है वो ठोकर से बच जाता है। खुदावंद हमें उस नूर में चला जिस नूर में तू है। अगर हम नूर में चले तो हमारी उसके साथ शराकत है, हमारी उसके साथ रफाकत है। अगर हम अंधेरे में चले तो हमारी उसके साथ शराकत और रफाकत नहीं है। इसलिए खुदावंद तू हम सबको नूर में चला। खुदावंद हम सबसे बोल, हम सबसे कलाम कर। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आइए अपने सरों को उठाते, अपनी आंखों को खोलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र और आला नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज सुबह के लिए, और हम अपने प्यारे भाई गुलनवाज के लिए और बहन विनस के लिए, उनकी फैमिली के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हाल ही में खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है और खुदावंद यीशु मसीह को पहन लिया है। तो इस फैमिली के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बाइबल मुकद्दस में से हम रोमियो और उसका 12वां बाब और उसकी 21वीं आयत की तलावत करेंगे। रोमियो का खत और उसका 12वां बाब और 21st वर्स। बाइबल मुकद्दस में से लेट्स गो टू द होली बाइबल, रोमन चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 21। रोमियो 12वां बाब 21वें आयत में यूं मरकूम है, बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर गालिब आओ। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। बहुत ही खूबसूरत खुदा का कलाम है जो हमें गाइड करता है, हमें लीड करता है, हमें चलना सिखाता है। लेकिन कलाम उसके लिए होता है जो कलाम के लिए भूखा और प्यासा होता है। कोई आंखें बंद करके सुबह सवेरे 10 बजे घर से बाहर निकले और कहे सूरज नहीं निकला हुआ, तो सूरज का कसूर नहीं है। सूरज निकला हुआ है, सारी दुनिया को नजर आ रहा है, लेकिन उस शख्स ने अपनी आंखें बंद रखी हुई है, इसीलिए उसे रोशनी नजर नहीं आ रही है। अगर आप रोशनी देखना चाहते हैं तो फिर आंखें खोलें, फिर आंखें खोलकर बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, फिर आंखें खोलकर खुदावंद की हजूरी में आए। आई होप डैट कि
कि आपको बरकत मिलेगी, आपको रास्ता मिलेगा, आपको राह मिलेगी, आपको मंजिल मिलेगी, आपको मंजिल वाला भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अंदर भूख हो तो फिर, अंदर प्यास हो तो फिर। अगर भूख नहीं, प्यास नहीं, आपको सोने के निवाले भी खिलाए जाएं, आप बोलेंगे बेकार है, बेकार है। लेकिन अगर भूख और प्यास है तो सूखी रोटी भी मजेदार लगती है। डिपेंड करता है आपकी प्यास पर, आपकी भूख पर। इफ यू आर हंगरी, आप एंजॉय करेंगे जो कुछ भी है। और अगर भूख प्यास नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल है सेटिस्फाई करना। या बड़ी खूबसूरत पौलुस रसूल ने बहुत ही खूबसूरत ये वर्ड्स हमें दी है। अगर हम इसको समझ जाएं, इसकी डेप्थ में चले जाएं और थोड़ा गहराई में जा, आपको पता है जो ऊपर ऊपर तैरता है ना, ऊपर ऊपर, उसको हीरे नहीं मिलते। ऊपर ऊपर तो थैलियां आती हैं, कचरा आता है, कचरा देखा ना, या सीवियों पे गए कभी समुद्र में, ऊपर ऊपर कचरा आता है, कचरा। लेकिन जो गहराई में जाता है वो सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात लेकर आता है। गहराई में जाना सीखे, डाइवर बने, डाइवर। गहराई में जाना सीखें मेरे भाई, मेरी बहन। तो इस वर्ष की डेप्थ में जाएं, गहराई में जाएं। गहराई में जाएंगे तो आपको हर मसले का हल मिल जाएगा। पौलुस रसूल कहते हैं, डू नॉट बी ओवरकम बाय इवल। बदी से मगलूब ना हो, बदी तुझ पर गालिब ना आए, बुराई तुझ पर गालिब ना आए, बदी से मगलूब ना हो, बट ओवरकम इवल विद द गुड। बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर तू गालिब आ जा, तू गालिब आ जा, तू गालिब आ जा। हमें गालिब आना है, बदी से मगलूब नहीं होना है, बल्कि बदी पर नेकी। कैसे? बदी पर बदी से गालिब आ सकते हैं, बदी से बदी पर गालिब नहीं आ सकते। इसलिए मेरे और आपके आका खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बाइबल मुकद्दस पढ़ ले, लिखा हुआ उसके बारे में, उसने गाली के बदले गाली ना दी, क्योंकि उसे पता था बदी से बदी पर गालिब नहीं आ सकते। बदी पर गालिब आना तो नेकी करनी पड़ेगी। हालेलुया। समझ लग रही है आपको? बड़ा सादा फार्मूला, बड़ी सादी बात है। इसमें देयर इज अ नो, कोई फलसफा नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। इट इज अ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो आका ने, खुदावंद यीशु मसीह ने ये करके भी दिखाया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, इस दौर के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए याद रखें, अगर नेगेटिविटी पर गालिब आना चाहते हैं, अगर बदी पर गालिब आना चाहते हैं, अगर इवल पर गालिब आना चाहते हैं, तो फिर आपको नेगेटिविटी के साथ नेगेटिविटी पर गालिब नहीं आ सकते। आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसीलिए आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में, कि कैसे हम बदी पर गलबा हासिल कर सकते हैं, कैसे हम नेगेटिविटी पर गलबा हासिल कर सकते हैं। अगर कोई सोच आपको आकर तंग करती है, कोई बदरू आपको तंग करती है, तो याद रखें, गलत सोच के साथ, गलत सोच जो आई है, उस पर गलबा पाने के लिए ठीक सोच का भी आना जरूरी है। तो सोच कहां से आती है? सोच तो तब आएगी जब चर्च में आओगे, जब इबादत में आओगे, जब खुदा का कलाम पढ़ोगे, जब खुदा का कलाम सुनोगे, तो फिर सोच बदलेगी। और अगर आप बाइबल मुकद्दस की स्टडी नहीं करते, चर्च में नहीं आते, सेमिनार में नहीं आते, इबादत में नहीं आते, तो आपकी सोच जो है वो बदलेगी नहीं, क्योंकि सोच कलाम के वसीला से बदलती है। तो जितना ज्यादा कलाम सुनेंगे उतनी ज्यादा सोच बदलेगी। तो इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, याद रखें कि हमें बदी पर गालिब आना है। अगर बाइबल ने कह दिया तो हमें गालिब आना है, लेकिन बदी पर नेकी के वसीला से गालिब आना है।
यही मेरे यीशु मसीह ने कहा। लोगों ने मारा, लोगों ने गाली दी, लोगों ने सलीब पर चढ़ाया, लोगों ने कोड़े लगाए, हाथों पांव में कील लगा दिए, सर पर कांटों का ताज रख दिया, खुदावंद यीशु मसीह पर जुल्म 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 किया। और एंड में यीशु मसीह कैसे गालिब आए? उन पर जुल्म करने से, उनको गाली के बदले गाली देने से, उनको हाथों पांव में कील लगाए नहीं, बल्कि कहे बाप इन्हें गालिब आ गए। गालिब आ गए। गालिब आने के लिए आपको पॉजिटिव सोच चाहिए, आपको नेकी चाहिए, आपकी डायरेक्शन बदल जाएगी। देखें, नेगेटिव बंदे की डायरेक्शन अलग होती है और पॉजिटिव बंदे की डायरेक्शन अलग होती है। और पॉजिटिव बंदा जो है वो नेगेटिव बंदे के साथ चल नहीं सकता है, और नेगेटिव बंदा पॉजिटिव के साथ नहीं चल सकता है, क्योंकि ये दो रास्ते हैं, ये दो अलग अलग रास्ते हैं। लेकिन कई डावाडोल भी होते हैं बीच में, कई लोग डावाडोल भी होते हैं। वो जिधर का झोंका आया उधर ही चले गए। नेगेटिव मिला तो चल तेरे साथ, पॉजिटिव मिला चल तेरे साथ। ऐसे बंदे जो हैं कभी भी पार नहीं लग सकते हैं। वो एक बंदा था, उसके लंबी लंबी जुल्फें थी, बाल लंबे लंबे, जा रहा था, हवा आ रही थी, तो हवा बड़ी तेज आ रही थी। तो जैसे ही हवा बार बार तेज आ रही थी तो उसने कहा यार ये मेरी जुल्फों को तंग करती है हवा। क्या करती है? मेरे बालों को तंग करती है। जैसी जिस तरफ जा रहा था, डायरेक्शन में जा रहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, उसने कहा यार बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूं। बाज़ वक़्त लगता है, आपको लगता है आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो उसने क्या किया, वो हवा तेज आ रही थी, उसने कहा छोड़ो इसका मुकाबला क्या करना है, साइड ही बदल लेता हूं। उसने साइड बदल ली। अब वो उसकी जुल्फें जो है वो उस तरह से उड़ नहीं रही थी। तो कई लोग ऐसे डावाडोल होते हैं, उनका कोई मंजिल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई गोल नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है करना क्या है, वो जिधर की हवा आई उधर की चल पड़े। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं जिन्ने लाया गली वो दिन निकल गई गई। डायरेक्शन अपनी देख ले कहां जाना है। पॉजिटिव डायरेक्शन अलग है, नेगेटिव डायरेक्शन अलग है। अब डिपेंड करता है आप कौन सी डायरेक्शन पर चल रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन पर चलेंगे, नेगेटिविटी पर गालिब आएंगे, बदी पर गालिब आएंगे। बदी कह लें, नेगेटिविटी कह लें, आपकी मर्जी, जो भी कहना चाहें, नेकी कह लें, पॉजिटिविटी कह लें, इट इज डिपेंड अपॉन यू। जो भी लफ्ज आप देना चाहें आपकी मर्जी है। बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत कहानी है, दूसरा सलातीन 7 बाब और उसकी 3री और 4थी आयत। बड़ी जबरदस्त कहानी है। यहां पर फाटक के ऊपर 4 लेप्रस बैठे हुए थे, कोड़ी बैठे हुए थे। 3री आयत में लिखा हुआ है, एंड देयर वर 4 leprous men at the entering in of the gate। और उस जगह जहां फाटक है, फाटक में दाखिल होते थे 4 कोड़ी थे, 4 कोड़ी। अब कोड़ी जो है, अगर आप शरीयत की किताब पढ़े, अखबार की किताब पढ़े, तो आपको पता है कोड़ी जो है वो लग रहते थे, लग। कोड़ियों को शहर से बाहर निकाल दिया जाता था और वो बाहर जंगल में वो बाहर रहते थे, मैदानों में रहते थे, वो लोगों के साथ नहीं रहते थे, क्योंकि अंदेशा था, खतरा था कि ये कोड़ जो है दूसरों को भी लग जाएगा, ये कोड़ दूसरों को भी लग जाएगा। इसलिए वो बाहर रहते थे और वो बाहर रहकर अपना गुजारा करते थे। तो 4 कोड़ी वहां पर बैठे हुए थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, बड़ी खास बात है, अब सोच देखे कैसी बदली उनकी। मरना तो एक कोड़ी है, कोड़ लगा हुआ है, मरना तो है ही है, मरना तो है, कोड़ लग गया है, बाहर मरने के लिए छोड़ दिया है, मरना तो है। तो उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया, एक दूसरे से कहा हम यहां बैठे बैठे क्यों मरे। अरे मरना तो है ही है ना, सबको पता है ना मरना है, मरना तो है ही है ना, तो बैठे बैठे क्यों मरे। क्या कोड़ियों को पॉजिटिव थॉट मिला? काश आज आपको भी मिले, सबको मिले। क्या उनको पॉजिटिव थॉट मिला है? मरना तो है ही है, कोड़ में मर जाएं, यहां भूख से मर जाएं। वहां काल पड़ा हुआ था, काल पड़ा हुआ था इस्राएल के अंदर।
लोग भूख से मर रहे थे, लोग जो हैं वो दरख्तों के पत्ते खा रहे थे, दरख्तों के जो है वो जड़ें खा रहे थे, और लोग घास खा रहे थे, लोगों को जो मिल रहा था खा रहे थे, क्योंकि काल पड़ा हुआ था, लोग मर रहे थे और कोढ़ी भी बाहर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा करें तो करें क्या। बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, अगर आप इसको पढ़े तो चौथी आयत में लिखा है, अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएंगे तो शहर में तो काल है, वहां भी मरेंगे, भूख से मर रही है। शहर के अंदर क्या है? काल है, और हम वहां मर जाएंगे, और अगर यहीं बैठे रहे तो फिर भी मरेंगे। अब मरना तो है ही है। तो उन्होंने कहा चलो मरना तो है, कुछ करके मरो। हेलो, सबने मरना है मगर कुछ करके मरो। यह है पॉजिटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग के अंदर बंदा मर जाए कोई फायदा नहीं है, कुछ करके मरो, पॉजिटिव थिंकिंग ले आओ। अगर बिल गेट्स कहता है अगर तुम गरीब पैदा हुए तो तुम्हारा कसूर ही नहीं है। माँ बाप आपका कसूर तो नहीं है ना, अपनी मर्जी से तो कोई पैदा नहीं ना हो सकता, वरना सब क्लिंटन के घर में पैदा होते, ओबामा के घर में पैदा होते, सब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के घर में पैदा होते, अपनी मर्जी से पैदा होते। तो अपनी मर्जी से कोई पैदा नहीं होता है, ये पैदा करने वाले की मर्जी, जहां भी पैदा करे। अब डिपेंड करता है आप पर, आप सोचते कैसे हैं। कईयों ने तो रोना ही डाला हुआ, माँ बाप के पीछे पड़े हुए हैं, अरे तुमने कुछ नहीं किया, तुमने हमारे उसके बेटे उसके माँ बाप को देखो क्या किया, उसके माँ बाप को देखो क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। तुमने कुछ नहीं किया हमारे लिए। अब पैसे मांगते हैं वो भी नहीं देते, तुमने जायदाद नहीं बनाई, ये नहीं किया वो नहीं किया। अब आपकी मर्जी है, ऐसे रो रो के मर जाओ या उठो और मेहनत करना शुरू करो। माँ बाप ने कुछ नहीं बनाया, हम बनाकर दिखाएंगे, हम बनाकर दिखाएंगे, अपने आने वाली नस्लों को हम बनाकर दिखाएंगे। मरना तो ऐसे ही है, तो कुछ करके मरो। सोच बदलो, सोच, नेगेटिविटी को निकालो। ये रोना धोना ना बंद कर दो। माँ बाप ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं। एक अभी बच्चा मुझे पता चला कि उसकी माँ ने उसे बिगाड़ दिया, उसकी माँ कहती है काम नहीं करो, ये नहीं करो। अब वो जब आउट ऑफ कंट्री गया है, उसको प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। मैंने कहा बेटा माँ को भूल जा, अब माँ को भूल जा। अगर तेरी माँ ने कुछ नहीं किया तो और तुझे इतना सर पे चढ़ा दिया है तो अब वक्त है, अब से चेंज ले आ। आज के बाद सोच मैं कुछ करके मरूंगा, मैं कुछ करके मरूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इनकी नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव में बदल गई। उन्होंने कहा मरना तो है ही है। हालेलुया। तो क्यों हम गुनाह में मरे, क्यों हम इसमें मरे? चलो कुछ काम करते हैं। क्या करें? हम अरामी लश्कर में जाएंगे। अरामी दुश्मन था। अराम असीरियन जो है वो दुश्मन थे, दुश्मन। और इस्राएल जो है वो काल पड़ा हुआ था, इस्राएल पर हमला करना चाहते थे। खुदा भी खुदा है, खुदा आपकी सोच के मुताबिक काम करता है, क्योंकि आपका सोच के साथ आपका ईमान बनता है। और जैसे ही आप सोचते हैं वैसे ही आपका ईमान बन जाता है। आप नेगेटिव सोचें, आपको 100% सपोर्ट मिलेगी नेगेटिव थॉट्स की। आप पॉजिटिव सोचें, आपको 100% सपोर्ट मिलेगी पॉजिटिव थॉट्स की। ये दिमाग बहुत खतरनाक चीज है, इसको गलत लगाओ, दुनिया की सारी गलत चीजें तुम्हें दिखा देगा। इसको ठीक जगह पे लगाओ, दुनिया की सारी ठीक चीजें दिखा देगा। अब आपके हाथ में है। जब खुदा ने इंसान को पैदा किया तो उसको फ्री मोरल एजेंसी, उसको आजाद मर्जी पैदा किया। 2 दरख्त लगाए, 2 ही लगाए ना, एक नेकी का, एक आयात का और दूसरा मौत का। 2 दरख्त लगाए। आपकी मर्जी, डिपेंड करता है आप पर। आप जिसको चुनोगे वही थॉट मिलेंगे, वही ख्याल मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम बदी में फंस गए मगर इस पर गालिब आना चाहते हैं, तो भाई एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, और वो है नेकी के जरिया से। बदी पर बदी से गालिब नहीं आ सकते। गाली के बदले गाली दो, कोई मसला हल हो गई नहीं, मसला हल हो गई नहीं। इसीलिए यीशु अल मसीह ने अपने कलाम अक़दस में बता दिया है कि हमें बदी पर गालिब कैसे आना है।
बड़ी खूबसूरत है आयत। अगर ऊपर वाली आयत पढ़े ना 20, तो वहां लिखा अगर तेरा दुश्मन, हेलो, दुश्मन को तो जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, इसकी नस्लें खत्म कर दूंगा, मैं पैदा नहीं हुआ अगर इसको खत्म। ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, कलाम भी पढ़ ले, ठहर जा, ठहर जा। लिखा है अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो क्या कर, खाना खिला दे। हालेलुया। ये है गालिब आने का तरीका सर, जो मेरे यीशु ने सिखाया। अगर प्यासा हो तो बस हमने बदला लेना है आपसे, लो बदला, रोटी खिलाऊंगा तुझे। मैंने बदला लेना है तुझसे, ले पानी पिलाऊंगा तुझे। हमारा तो बदला ये है, और कुछ तरीका नहीं है सर। दुनिया में और कोई तरीका नहीं है। तूने जो मरना तो है ही है, क्यों ना कुछ करे। चलो फिर दुश्मन के पास चलते हैं, दुश्मन के खेमे में चलते हैं, या तो भूखे, और कहा मरे तो मरे, जिए तो जिए, कोई मसला नहीं है। और पीछे से पेशन गोई भी एलीशा नबी ने कर दी थी। हमारे पास तो नबियों का कलाम है। हालेलुया। नबी ने उस शख्स को भी माफ कर दिया जिसके मुंह पर उसने तमाचा मारा। मेरे यीशु ने भी उस शख्स को माफ किया जिसने यीशु मसीह के मुंह पर तमाचा मारा। बदी पर गाली बाना है तो नेकी सीखनी पड़ेगी, नेकी सीखनी पड़ेगी। गाली पर गाली बाना है, गाली पर गाली बाना है तो फिर बरकत सीखनी पड़ेगी। वो गाली दे, आप बोले खुदा आपको बरकत दे। यही तरीका बाइबल मुकद्दस में। तो वो खेमा में चले गए और खुदावन ने एलीशा नबी के जरिए पेशन गोई की हुई थी। उसने, एक सरदार था वहां पे, बड़ा तेज था। उसने कहा, खुदा, एलीशा ने कहा कल ही खुदा आसमान से रोटी बरसाएगा। उस सरदार ने कहा अरे चल जा, खुदा बरसाएगा। कहां से खुदा बरसाएगा? खुदा नहीं, यह नेगेटिव थिंकिंग। नबी ने क्या कहा? खुदा बरसाएगा। बलीवर को क्या कहना चाहिए? आमीन। जरा बोल के दिखाए ना, बलीवर को क्या कहना चाहिए? आमीन। नबी ने कहा जितना मर्जी काल हो, जितना मर्जी काल हो, कहे तो फेमन हो, खुदावन कल रोटी बरसाएगा, खुदावन कल रोटी देगा। तो एक बड़ा सरदार था, वो उठा, उसने कहा चल तू बड़ा नबी है, कोई कल खुदा रोटी नहीं देगा, कोई कल खुदा खाना नहीं देगा, कल ऐसे ही होगा, हम ऐसे ही मरेंगे। तो एलीशा नबी ने कहा, सुने बड़ी खास बात है, एलीशा ने कहा रोटी तो बरसे ही बरसे, रोटी तो बरसे ही बरसे, क्योंकि उसने कहा है। खाना तो बरसे ही बरसे, क्योंकि मैं उसका नबी हूं और मुझे उसने कहा है, और बरसे ही बरसे। लेकिन तू सुन ले, पढ़ लेना, ऐसे लिखा है, लेकिन तू सुन ले, सब रोटी खाएंगे, तुझे नसीब नहीं होगी। अब सोच लो, नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग, डिसबिलीवर, अनबिलीवर, जिसने नबी, आज भी लोग कहते हैं अरे नबी ने ये ठीक नहीं कहा, ये नहीं कहा, तेरे लिए ठीक नहीं कहा, हमारे लिए तो ठीक ही कहा है, हमारे लिए तो ठीक ही कहा है, जो ईमान रखता है उसके लिए तो ठीक ही कहा है, जो नहीं रखता उसके लिए तो बाइबल भी गलत है, जो ईमान नहीं रखता उसके लिए तो यीशु भी गलत है, लेकिन जो ईमान रखता है उसके लिए ठीक कहा है, मेरे लिए तो ठीक कहा है, ठीक है। औरत अपने बाल ना कटवाए, तेरे लिए पुराना खुदा, मेरे लिए ठीक कहेगा। भाई को शराब नहीं पीनी चाहिए, अरे दुनिया पीती है, मेरे लिए कहा, तेरे लिए थोड़ी कहा है। अब एलीशा ने कहा तुझे नसीब नहीं होने लगी। अब समझ लगी आपको? अब बिलीव करना कितना जरूरी है, ट्रस्ट रखना कितना जरूरी है। अरे ये खोपड़ी है, अपनी खोपड़ी को चेंज करना पड़ेगा, अपने ज़हन को बदलना पड़ेगा। दुनिया उनकी बदलती है जिनके ज़हन बदलते हैं, जिनकी सोच नहीं बदली उनकी दुनिया कभी नहीं बदली। तो वहां जाके जाते हैं, वहां मरेंगे, इधर क्यों मरे? यहां भी मरना, यहां भी मरना, तो उधर चलते हैं ना दुश्मन के घर, देखेंगे क्या होता है। अरे मरते मरते कुछ कर जाओ,
किसी गुनाह को तो मार जाओ, शराब नोशी को मार जाओ, नशे को खत्म कर जाओ, नफरत को खत्म कर जाओ, बुग़्ज़ को खत्म कर जाओ, कुछ तो करके जाओ, कुछ तो करके जाए। हालेलुया। क्या आपको समझ लग रही है? कैसे बताएंगे? अरे भाई, वहां लिखा हुआ है खुदावन ने ऐसा जब पॉजिटिव सोच आई, खुदावन साथ देता है। नेगेटिव बंदे का शैतान साथ देता है, पॉजिटिव बंदे का खुदा साथ देता है। ठीक है, बाइबल ऐसे कहती है। जब उनकी सोच पॉजिटिव हो गई तो वो गए, जैसे ही वो जा रहे थे असीरियन कैंप, शाम के वक्त निकले और असीरियन आज जो थे वहां उनके कैंप में वो तैयार बैठे हुए थे, अभी हमला करेंगे इस्राएल पर। तो जैसे ही वो 4 कोढ़ी गए तो खुदावन वहां से आ गया। खुदावन ने ऐसे ही वहां पर साउंड चलाया वहां पर, ऐसा साउंड चलाया कि असीरियन अपने कैंपों में बैठे हुए थे, उन्हें लगा फौज वोज कोई नहीं थी। ये खुदा है, ये खुदा है, डरना मत, ये खुदा है। खुदा ने ऐसे चलाया, ऐसी आवाजें वहां पर। हालेलुया। शैतान की आवाज से डरना नहीं, खुदावंद की आवाज शैतान को डराएगी। वो जैसे ही वहां पर ऐसा साउंड चला कि उन्हें खेमों में बैठे हुए, अपने घर में बैठे हुए ऐसा लगा कि जैसे दुश्मन आ गया है, इस्राएल ने हायर कर लिया है मिस्र की आर्मी को, फलां आर्मी को, बहुत सारी अफवाज हो गई है, सब हमारी तरफ आ रहे हैं, असले की आवाजें आ रही है, अब हम मर जाएंगे। कुछ भी नहीं आ रहा था, आ तो कोड़ी रहे थे, आ तो 4 कोड़ी रहे थे, लेकिन पॉजिटिव सोच के साथ आ रहे थे। और जैसे ही वो आए तो खुदा ने साउंड चला दिया, वो खेमों में डर गए, फौजें आ रही हैं, भागो, असला वहीं, खाना वहीं, रोटी वहीं, सब कुछ वहीं छोड़कर भागो। आगे भी ऐलान करते भागो, हमला हो गया है, सुबह हम बचेंगे नहीं, भागो। अरे सारे खेमे खाली, कोड़ी आए खेमे में, अरे मिनरल वाटर, अरे पानी नहीं मिल रहा था, केक, रोटी, ये वो, कुछ किया? सिर्फ पॉजिटिव सोच, ईमान क्या ले वाले। आगे बढ़े, सारे दुश्मन भाग गए। उन्होंने कहा यार यहाँ तो खामे खाली पड़े, खाओ पियो, पहले खाओ यार, भूखे हैं, काल पड़ा हुआ है, खाओ, जबरदस्त वीआईपी पानी मिल गया, बोतल मिल गई, खाना मिल गया, खाया पिया पेट भर के। अब क्या करे? अरे नहीं, चल के इस्राएल को अतला देते हैं। हालेलुया। ये पॉजिटिव, मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट। पॉजिटिव बंदे की पहचान ये है कि वो खा के ना अपने पेट पे हाथ नहीं मारता है, वो कहता है बाकियों का भी ख्याल किया जाए, दूसरे भूखे हैं ना उनका भी ख्याल किया जाए। ये पॉजिटिव बंदे की सोच है। उन्होंने कहा चल के इस्राएल को बताते हैं। इस्राएल में गए, उसी सरदार को बताया जिसने एलीशा नबी को कहा था कल खाना नहीं हो सकता है, अभी रात ही गुजरी थी। हालेलुया। जाके उस सरदार को बताया, आजो, खुदा ने काम कर दिया, खाना ही खाना है, आजो, खाना है। सरदार ने कहा ये कैसे हो सकता है, सब भागे। उन्होंने बादशाह को इत्तला की, सब भागे, जाकर देखा तो खाना ही खाना। खेमों के अंदर सिर्फ खाना नहीं था, असला भी था। सिर्फ असला नहीं था, कपड़े भी थे। सिर्फ कपड़े नहीं, जूती। बाइबल में लिखा है वो जल्दी में अपना सारा कुछ छोड़ के भाग गए, सारा कुछ छोड़कर। अब सारे, कोई आ रहा है खाना खा रहा है, कोई ये खा रहा है, वो सब कुछ खा रहे हैं। वो सरदार भी आया, उसने मैं भी भूखा हूं, मैं भी खा लूं। वो क्या हुआ, जैसे लोग आ रहे थे, नबी झूठा नहीं हो सकता है। नबी ने जो कहा था एलिया ने, एजबल को तेरा खून कुत्ते चाटेंगे। कोई दूसरा नबी इसके खिलाफ हो नहीं सकता है। इधर उधर के थियोलॉजियन हो ना तो उनकी कोई बात नहीं है, ये थियोलॉजियन नबी नहीं होते हैं, ये आलम होते हैं, आलम। और आजकल इतनी नेगेटिविटी है, आपको ऐसे गुमराह करेंगे। एक ही चीज, इल्म से आप बच नहीं सकते, मैं गारंटी से कहता हूं, जितना मर्जी, क्योंकि इल्म का दौर है। ये दानियल नबी की मार्फत कहा गया था, आखिर जमाने में अकल अफजू होगी। अकल से कोई लड़ नहीं सकता एक दूसरे के साथ। अब
क्योंकि हर बंदा ही बड़ा इल्म रखता है भाई, हर शख्स के पास बड़ा इल्म है। शराबी साबित कर देगा शराब हलाल है, ज़नाकार साबित कर देगा ज़ना ठीक है, एक से ज्यादा बीवियां रखने वाला साबित कर देगा, एक से ज्यादा खुदाओं को मानने वाले साबित कर देंगे, जो खुदा को नहीं मानता वो भी साबित कर देगा। एक ही चीज से फतह पा सकते हैं और वो है ईमान। ईमान, पॉजिटिविटी, ईमान, पॉजिटिव सोच, कलाम, कलाम, वरना फतह नहीं पा सकते। आज बहुत नेगेटिविटी है, एक से एक यूट्यूबर आया हुआ है, एक से एक आया हुआ है, ऐसे छक्के छुड़ाता है ना, छोटा मोटा बंदा तो उनके एक हाथ की मार है, खड़ा वही रहता है जो चट्टान है, जिनके पास रेवलेशन है। तो ये सरदार के बारे में, ये सरदार भी आगे भागा, मैं भी ले लूं कुछ, तूने ईमान तो रखा नहीं, तुझे क्या मिलेगा। अब बाइबल पढ़ना, लिखा हुआ है कि ये भाग रहा था एकदम रश था, लोग, किसी का धक्का लगा, गिर गया, ऊपर से लोग जा रहे, मर गया। क्यों? सोच नेगेटिव थी। नहीं हो सकता, अरे क्या नहीं हो सकता, हम पागल हैं, हमें बुद्धू समझा हुआ है, बेवकूफ समझा हुआ है, हर बार कहते हैं ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। तो पागल थोड़ी है, पागल तो नहीं है ना। तो बस ये ओनली बिलीव वाले बचेंगे, इल्म वाले तो गए, इल्म अफजू होगा, इल्म वाले गए। इसीलिए अगर इल्म पर गालिब आना है ना, तो उसके लिए फेथ चाहिए, फेथ चाहिए मेरे भाई मेरी बहन, तो वो फतह पाए। प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ है 3:7 में, बी नॉट वाइज इन दाइन ओन आईज, फियर द लॉर्ड एंड डिपार्ट फ्रॉम द इवल। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, नहीं बन। मुझे जो पता है किसी को पता, अरे रहने दे। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावन से डर ले, खुदावन से डर ले, खुदा से डर ले, और बदी से किनारा। अब बदी पर कैसे गालिब आना है? खुदा के खौफ के वसीला से। खुदा का डर होगा तो बदी पर गालिब आएंगे। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? मैं आपको बताऊं, कभी कभी भूख नहीं होती, भूख नहीं होती, अच्छा खासा खा के आते हैं, कभी कभी भूख नहीं होती, साथ वाले को खा रहा होता है ना, तो देख के लग जाती है। ये मुझे लगती है, नहीं लगती? होती नहीं है। अरे मैं अपनी बेटी को खाना, मेरी मिसेज बता रही थी, अभी खाना खाया इसने शाम को, फिर पापा आया, फिर साथ मैं खा रहा हूं ना, भूख नहीं, देख के लग गई। होता है ना सबके साथ, सबके साथ होता है ना, कभी कोई होती नहीं है, देख के लगती है। अब समझना जो मैं पॉइंट कहने लगा हूं, कभी कभी भूख होती नहीं, लेकिन साथ वाले को देखकर लग जाती है। हमारे अंदर कभी कभी बदी की ख्वाहिश होती नहीं, मगर कोई कर रहा होता है। आप पकड़ी बात? नहीं नुकसान करो, नहीं, ओवर ईटिंग जो है ना नुकसान देती है। अरे साथ वाला पी रहा सिगरेट तो मैं नहीं, अरे नहीं पी, तेरे लिए नहीं बनी। समझ लग रही है आपको? साथ वाले को देखकर लग जाती है, वो पहनने गंदा कपड़ा पहने, मैं भी पहनूंगी, उसने बेहया लिबास पहना, मैं भी, शादी में मैं किसी से कम, अरे तू कम ही ठीक है, कम ही ठीक है। तू नहीं लगे, तुझे नहीं लगे भूख, पकड़ रहे हो? पकड़ ली ना? तो नहीं ना लगनी चाहिए। वो चर्च वाले देखो, वो पास्टर की बीवी तो ये करती, अरे उसको करने दे, तुझे भूख क्यों लग रही है? जब तुझे पूरा कलाम खिला रहा हूं इतवार को, तुझे भूख क्यों लग रही है? क्यों लग रही है? छोड़ दे भाई, क्यों लग रही है उनको देखकर भूख? छोड़ दे, ये अच्छी आदत नहीं है। बुरी आदत पर अच्छी आदत से गालिब आओ। ख्वाहिश पर यीशु मसीह ने कहा,
यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें पता है नापाक करता कौन है? जो बाहर से चीज जाती है वो नहीं करती। और देखो ना फादी साहब, आपने खुद बोल दिया शराब पियो, बाहर से जाती है, बाहर से जाती है। नापाक थोड़ी होता है बंदा। सिगरेट पियो, बाहर से जाता है, अंदर धूनी लगती है, तंदूर जल रहा होता है, अंदर जाता है, बाहर धुआं निकलता है, बाहर से जाता है। अरे ये नहीं, समझ लो। यीशु मसीह ने कहा अंदर से क्या निकलता है ये सुनो। अंदर से ख्वाहिश निकलती है, ख्वाहिश। सिगरेट पीने की ख्वाहिश कहां से निकली? पियोगे बाद में गंदे पहले बनोगे। शराब पियोगे बाद में पहले शराबी बन जाओगे। खुदा की नजर में ज़िनाकारी बाद में। यीशु ने कहा अगर सोच भी लो तो हो गया काम। तो क्या करें फिर? हमें भूख नहीं भाई, जितनी मर्जी खा, तू पी अकेला ही पी, ये भूख मुझे नहीं लगती। तू सिगरेट पी, जितना मर्जी पी, मुझे नहीं लगती। अरे बहन तू जितना मर्जी फैशन कर, शादी पे कर, मंगनी पे कर, माइयों पे कर, मेहंदी पे कर, मेरी तरफ से 10वें पे 40वें पे कर, मुझे भूख नहीं लगती। मुझे नहीं लगती। तू जैसा मर्जी कर, मैंने खाना खा लिया है। अगर बदी पर गालिब आना है तो नेकी लानी पड़ेगी। नेकी के बगैर बदी पर गालिब नहीं आ सकते। तो दूसरे को देखकर हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा नहीं होनी चाहिए। ये किसी को देखकर होती है। यकीन जाने नबी कहते हैं दुनिया में जितने भी कपड़े पहनते हैं ना लोग, एक दूसरे को देखकर पहनते हैं। कोई अच्छा पहनेगा अच्छा भी पहन लेंगे, बुरा पहनेगा बुरा पहन लेंगे। हम लोग एक दूसरे की कॉपी करते हैं। दुनिया में एक ही हस्ती है जिसने किसी की कॉपी नहीं की, और वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसको पाखरू मिला है ना, पाखरू नबी कहते हैं पॉजिटिव है, बाइबल भी कहती है पॉजिटिव है। इसका मतलब पाखरू के बगैर तो नेगेटिविटी है। यस है, 100% है, 100% है सर। इल्म होली गोश्त नहीं है, होली गोश्त तो खुदा खुद है। तो यहां पर जिसको पाखरू मिला है उसकी जिंदगी में पहला मकाम खुदा का ही रहता है। पहला मकाम खुदा का रहता है और वो इतना पॉजिटिव रहता है, उसकी जिंदगी में पहले घर नहीं रहता, उसकी जिंदगी में पहले खाना भी नहीं रहता। अरे यहां तो खाने के लिए लोग इबादत छोड़ देते हैं। काम भी नहीं रहता, काम काम काम, दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाएं तो खूब करें आराम, चर्च नहीं जाना। काम काम काम, फिर थक गए फिर आराम, चर्च नहीं। कोई है चर्च इस नज़म के अंदर कहीं है? इबादत है कि? तो ये गाया करो ना, गाओ। जिन्होंने नहीं जाना वो तो गाते हैं, ये यीशु ने नहीं कहा। समझ लग गई आपको? तो वो उनकी जिंदगी में पहला नंबर खुदा होता है, खाना पीना नहीं, कामकाज नहीं। कुछ लोग थे, सुन ले बड़ी खास बात करने लगा हूं आज, या नहीं है। कुछ लोग थे जिन्होंने खुदा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। हमें पता है वो काम छोड़कर इबादत पर आते थे, वो बच्चे छोड़कर इबादत पे आते थे, इवन कई मर्तबा रोटी छोड़ के इबादत पे आते थे। बड़े बेदार थे। कुछ लोग थे जिन्होंने खुदा के लिए सब कुछ छोड़ दिया, और आज वो ही लोग, अब देखो नेगेटिविटी कितना असर करती है। चलते सभी हैं, चलते सभी चलते हैं। तो कुछ लोग बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में थे, और जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई उन पर, तो उन्होंने क्या किया? जब वो पॉजिटिविटी में आए, ईमान में आए, तो उन्होंने खुदा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों, हफ्तों, सालों, दिनों गुजरते गए, काफी अरसे के बाद वो जैसे जैसे चलते गए, अब उन्होंने क्या किया? नेगेटिव लोगों के साथ बैठना शुरू किया। अरे छोड़ इबादत इबादत इबादत, काम भी तो करना है। अब लगी नट, एक पिन चुभ गई। अरे हाँ, काम भी तो करना, बच्चे कैसे पालेंगे, काम भी तो करना है, बच्चे कैसे पालेंगे, काम भी तो करना है, बच्चे का, चल छोड़, एक इबादत छोड़, आज ओवर टाइम लगाते हैं, आज ओवर टाइम लगाते हैं। तेरा ओवर टाइम लगा ले, तू जितना भी ओवर टाइम लगा ले, जितना भी लगा ले, नेगेटिविटी आ गई। चले थे वो खुदा के साथ सब कुछ छोड़कर,
फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई मिला, अरे छोड़ तू इतनी दयानतदारी से दया की देता है, दिमाग खराब हो गया तेरा, एक और टीका लगा नेगेटिविटी का। डायरेक्शन बदलती गई। छोड़ तू ऐसे ही दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्या जरूरत है, खुदा को चंदे की थोड़ी जरूरत है। हम भी कहते हैं खुदा को बंदे की जरूरत है। जब बंदा आ गया तो चंदा पीछे रह गया। अरे जो तेरी जेब में वो भी उसका ही है। मुझे बताओ, जब आप फ्रिज खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर जो जो सामान होता है वो भी आपका हो जाता है। नहीं, इतने कहते नहीं, इधर नहीं, चर्च में नहीं, बटवा हमारा, जेब हमारी, सब कुछ हमारा, तेरा खाली बदन। ऐसा नहीं है, सब कुछ होता नहीं होता। गाड़ी खरीद के लाते हो, जो जो उसमें होता है सब होता है। तो भाई बंदा आ गया तो सब कुछ उसका ही है। अब वो चलाएगा आपको कैसे चलना है। तो नेगेटिविटी का टीका लगता है, डायरेक्शन चेंज होती है। फेथ के वसीले से ओवरकम आते हैं, लेकिन नेगेटिविटी का टीका लगता है, बदी आना शुरू होती है। बदी, दाऊद कहता है अगर मेरे दिल में बदी होती तो खुदा मेरी सुनता ना। तो बदी के आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो उस पर नेकी के वसीले गालिब आने की बजाय मगलूब हो जाता है। और जब मगलूब हो जाता है वो बंदा जिसने सब, एक वक्त था जब उसने सब कुछ खुदा के लिए छोड़ दिया, आज उसने दुनियादारी के लिए खुदा को छोड़ दिया। बहुत दिखा सकता हूं मैं, बहुत दिखा सकता हूं मैं। बहुत बेदार थे, बहुत जबरदस्त थे, बहुत पाकीज़ा थे, बहुत अपडेट थे, बहुत ज्यादा रूहानी थे, बहुत ज्यादा फेथफुल थे, बहुत ज्यादा पंचुअल थे। आज जिस दुनियादारी के लिए उन्होंने खुदा को छोड़ दिया है, ये दुनियादारी उनके साथ नहीं रहेगी। तो आज लोगों ने खुदा के लिए पहले सब कुछ छोड़ा, फिर आहिस्ता नेगेटिविटी बढ़ती गई। जबकि उन्हें गालिब आना चाहिए था, वो मगलूब होते गए। और क्या हुआ, अब दुनिया के लिए खुदा को छोड़ दिया है, क्योंकि मनफी चीजें आ गई हैं, क्योंकि उनमें मनफी चीजें आ गई। यकीन जाने, बच्चा जब पैदा होता है ना, पहले 1.25 महीना तो बड़ा संभाल के रखते हैं। शाम के लिए हवा नहीं लगे, ठंड नहीं लगे, नजर नहीं लगे, बदी नहीं लगे, ये नहीं लगे, वो नहीं लगे, वो नहीं आए, ये नहीं आए, उधर नहीं लेके जाओ, इधर नहीं लेके जाओ। ये क्यों, जरासीम ना लग जाए, चल हट गंदा मुंह, चल मुंह धो करो पहले, फिर चूमना। समझ गए ना कितना एहतियात करते हो। हमने भी ऐसे ही एहतियात किया, लेकिन जब बड़े हुए ना, निकल गए। कितना दुख होता है, खुदा को कितना होता होगा, कितना मां संभालती है। अरे ठंडा नहीं पीना, क्यों, उसको ठंड नहीं लग जाए। अरे चल बहन, सर्दी में अंदर, तुम चल अंदर, तेरा बच्चा छोटा है, उसको सर्दी ना लग जाए। अरे पंखा चलाओ ना, गर्मी लग रही है। नहीं, बच्चा छोटा है, उसको सर्दी ना लग जाए। अब वो जब बड़ा होता है, जब वो बड़ा, जिसके लिए माँ ने सब कुछ छोड़ा, एक दिन वो माँ को छोड़कर चला जाता है। एक दिन वो माँ बाप को छोड़कर चला जाता है। क्यों, किस वजह से गया, क्यों गया, क्योंकि नेगेटिविटी मिल गई। माँ से बढ़कर पॉजिटिविटी कहीं हो नहीं सकती है सर। माँ तो रहती पॉजिटिव है, वो तो गाला भी कटन वाली है ना, वो भी उत्तो काट दी है। अंदर से जरा जाके दिखाओ, निकल जा, चला जा, मर जा, ये वो, जरा थोड़ा बुखार चढ़ा अपने आप को, फिर देखना वही माँ भागी ना आए तो मुझे पकड़ लेना। ये ऊपर से समझ जाया करो। वही माँ दौड़ी आती है, किधर गया, जरा पता थे करके आओ। भाई साहब मेरे बेटे के लिए दुआ करना। क्या हो गया है, वो घर से चला गया है। नींद तो माँ को नहीं आती, तो इसका मतलब है माँ क्या है, पॉजिटिव। तो बच्चा क्या करता है, जो माँ उसके लिए सब कुछ छोड़ती है, जब वो गलत संगत में बैठता है। नबी कहते हैं मुझे संगत दिखाओ, मैं रंगत दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा तुम्हारे अंदर कौन सा स्पिरिट है। मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि उसमें मनफी चीजें आ गई, मनफी लोगों के साथ संगत शुरू कर दी। चर्च के लिए वक्त नहीं, क्योंकि दुनिया का असर हो गया है। जैसी संगत वैसी रंगत। लेकिन कुछ हैं जिन्होंने खुदा को नहीं छोड़ा, अभी भी चल रहे हैं,
अभी तक 10 20 30 40 50 साल जब तक भी चल रहे हैं। कुछ हैं जिन्होंने खुदा को नहीं छोड़ा, उनके पास खुदा भी है और दुनिया की बरकत भी है। दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। तो नेगेटिविटी वाले ने गलत सौदा कर लिया। तुझे गालिब आना चाहिए था, तू मगलूब हो गया है बदी से, क्योंकि तू अपनी निगाह में दानिशमंद। पता है बंदा कौन होता है? कह रहे हैं जिन्ना दे कार, सुन लेना जरा, सुन लेना, जिन्ना दे कार दाने। ये कमले हमारे जो होते हैं ना, जब नोट आते हैं ना जेब में, बड़े से दे की दूंगा, नहीं 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 नहीं, ये तो पुराने ऐतनामे में है। सियाना हो गया ना, हो गया ना सियाना। ये अच्छे अच्छे हो जाते हैं, अच्छे अच्छे हो जाते, लेकिन कोई फायदा नहीं है। लानत है, लानत, बरकत नहीं है। इस नेगेटिव सोच को निकालो। दुनिया के अंदर कामयाब वो लोग हैं जिन्होंने अपनी कमाई के 3 हिस्से बना दिए। पहला हिस्सा खुदा का रख दिया, दूसरा फैमिली का रख दिया, और तीसरा हिस्सा उन्होंने अपनी बचत का रख दिया। वो कामयाब हो गए, कामयाब हो गए वो लोग। उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया है। हम क्या करते हैं? खुदा को तो पहले साइड पे करो। अरे मेरे यस्सु ने कहा जो कैसर का कैसर को दे, तो ना दे, ना दे, तू इतना तप्पड़ है, ना दे, तेरा मीटर पहले कटेगा। ना दे, तेरा गैस का मीटर आजकल तो वैसे नहीं आता, जो आता है वो भी कट जाएगा। ना दे। वहां तो समझदार है, वहां तो समझदार है। नहीं नहीं नहीं, गैस कट जाएगा, रोटी कैसे पकाएगी मेरी बीवी? वो एक बंदा था, उसने कहा कब खत्म होगी इबादत, सेमिनार कब खत्म होगा? अरे तुझे क्या मसला है? कह रहा है मुझे घर जाना है, मेरा रोटी का टाइम हो रहा है। कि कब होगा खत्म? लेट ही कर दिया तुमने इबादत, मैंने घर जाना है, मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी। अरे सब्र कर जा, सब्र कर जा, बड़ी मोहब्बत है तेरी और तेरी बीवी की। नहीं मैं घर जाऊंगा, खाना खाना है, वो इंतजार कर रही हो, तेरे बगैर खाना ही नहीं खाती। क्या तुझे बीवी मिली है जबरदस्त? और उसने कहा ये नहीं, मैं जाके पकाऊंगा तो खाएगी ना। सिस्टम उल्टा है। गालिब आओ, गालिब आओ, गालिब आओ। नेकी के वसीला से बदी पर गालिब आओ, गलत आदतों पर गालिब आओ, अच्छी आदतें अपनाओ। उसकी ड्यूटी उसे दो, अपनी ड्यूटी खुद करो, सारे मसले सेट हो जाएंगे। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो आज वो लोग क्या कर गए हैं? खुदा को छोड़ गए हैं। जो छोड़कर खुदा के लिए आए थे, आज दुनिया के लिए सब कुछ छोड़ गए हैं, क्योंकि नेगेटिविटी आ गई है। मेरे भाई मेरी बहन, शुरू से आपको पता है 2 रूहें काम कर रही हैं। 2 ख्याल कह ले, किरदार कह ले, जो भी कह ले, 2 दरख्त कह ले, 2 भाई कह ले, जो भी कह ले, फराउन और मूसा, आबल और काइन, यकूब और ईसाऊ, साउल और दाऊद, यस्सु और यहूदा, साथ साथ ही हैं। इनसे हमें प्यार है, यहूदा से प्यार है, हमें प्यार है हमें। यकूब और ईसाऊ दोनों भाई थे ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आबल और काइन 2 भाई थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है थे ना। दाऊद और साउल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। साउल था कौन? बादशाह, और दाऊद का सुसर था, दाऊद का सुसर। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। पॉजिटिव अपना काम करता रहा, नेगेटिव अपना काम कर रहा। बाइबल पढ़ के देख लेना, दाऊद को मौका मिला कि मैं साउल को कत्ल कर दूं, नहीं किया। पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेकी के वसीला से बदी पर गालिब आओ। जब सुबह आया, उसका जुबा काट के ले गया, एक किनारा कपड़े का काट के ले गया। दूसरे दिन दिखा, देख मेरे पास अथॉरिटी थी तुझे खत्म करने की, लेकिन नहीं की, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूं। मैं खुदा के ममसू को क्यों मारूं? मरना तो खुद ही है एक दिन, ये मेरे पल्ले क्यों पड़े? मरना तो है ही है, कोई बीमारी से मरेगा, कोई एक्सीडेंट से मरेगा, मरना तो है ही है, पर मेरे पल्ले क्यों पड़े? उस दिन रोजे मैशर में मेरे नाम से क्यों लिखा जाए? मैंने इसको मारा है, मेरा नाम क्यों कातलों में आए? मैं अपना नाम मारने वालों में नहीं, बल्कि बचाने वालों में लिखवाना चाहता हूं। पॉजिटिव सोच,
पॉजिटिव सोच। खा ले खा ले, खुद दे रहा रोटी जीसस, ले खा ले, जुड़ा खा ले। क्यों? अरे ये नहीं कहना मुझे पता था तू क्या है, ये नहीं कहना जीसस ने भूखा मारा, खा तू भी खा, मुझसे भी कर, सब कुछ कर, मेरा नाम क्यों आए, तू खुद मरेगा, मरना तो है ही है ना, तो अपने ऊपर क्यों लेते हो केस? पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो मेरे भाई। पलूस और सिकंदर टटीरा, सिकंदर टटीरे ने बहुत तंग किया, बहुत तंग किया पौल को। पौल कहता है खुदावंद इसको तू ही समझा, खुदावंद तू ही समझा। मेरे भाई मेरी बहन याद रखे, पॉजिटिव लोग बेहतरीन, सुन ले, पॉजिटिव लोग जो है बदतरीन, बदतरीन हालात होते हैं ना, बदतरीन, बहुत ही बुरे हालात है, रोटी नहीं, पानी नहीं, नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं है, घर नहीं है, बाहर नहीं है, बड़े बुरे हालात हैं। पॉजिटिव बंदा बदतरीन हालात में से बेहतरीन हालात पैदा कर लेता है, रोता नहीं है, रोता नहीं है, मर गया, ये हो गया, वो हो गया, उसको पता है जिसने पैदा किया है वो मेरा इनाज भी उसने पैदा किया है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव, बदतरीन हालात में से भी बेहतरीन हालात निकाल लेता है। अभी इतना टाइम नहीं है, मैंने एक और इबादत लेनी है 1 बजे जाके, वरना आपको और लेके जाता नीचे जहां पे हीरे। हालेलुया। इसलिए मैं इसको जरा जल्दी खत्म करूंगा। क्या सब कहेंगे आमीन? तो याद रखे ये सारे साथ साथ चलते हैं, अब डिपेंड करता है, चुनाव आपका है। कोई ये नहीं कह सकता है, कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरे नसीब में बदी लिखी है, तेरे नसीब में कौन बदी लिखेगा? बदी कौन? तेरा बाप तेरे नसीब में बदी लिख सकता है? तेरी माँ तेरे नसीब में बदी लिख सकती है? क्या कोई माँ की घर में बेटी पैदा हो और माँ उसकी किस्मत लिखे ये बांझ हो, ये बेऔलाद हो, इसको कैंसर हो, इसको कोई लिखेगी? किसी में हिम्मत है? कोई बाप लिख सकता है? तो वो आसमानी बाप कैसे लिख सकता है यार? उसने तो फ्री मॉरल एजेंसी है भाई। आप तो चलती फिरती फ्री मॉरल एजेंसी हैं। आजाद मर्जी पैदा किया है, डिपेंड करता है आप पर। जिस रास्ते को चुन लोगे फिर उसी पर भागते जाओगे। ये दिमाग जिस तरफ नेगेटिविटी की दुनिया, आप बड़े बड़े जो नफ्सियाती डॉक्टर हैं उनकी रिसर्च है, बड़े बड़े साइंटिस्ट की रिसर्च है कि नेगेटिविटी के लिए दिमाग तेज चलता है, पॉजिटिविटी के लिए स्लो चलता है। लेकिन पॉजिटिविटी से ही नेगेटिविटी पर गालिब आना है। तो याद रखें मेरे भाई, एक माँ बाप थे, एक जोड़ा था, वालिदैन थे, तो उनके 2 बच्चे थे। 2 बच्चे, एक बड़ा पॉजिटिव और एक बड़ा नेगेटिव। खून तो मेरा ही है, हम क्या करें? समझ लग रही है? होता है ना, सबके साथ है भाई। मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे आपके साथ होता ही नहीं है। हर घर के अंदर ऐसा ही है। मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे ये एलियन है, एलियन ऊपर से है, ऊपर से। अरे सबके साथ होता है, सबके साथ होता है ना। एक ही घर में एक दूसरे के भाई भाई खिलाफ होते हैं, नहीं होते? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक फैमिली थी, एक माँ बाप था, वो अपने बच्चों को देखे लीड कैसे करते हैं। वो फैमिली है, लगाओ जरा पिक्चर यार, ये देखो क्या जबरदस्त, बड़ा स्टैंडर्ड है हमारा बेटा, पढ़ लिख ले, पढ़ लिख ले, पढ़ ले। इधर वाले ये नेगेटिव वाले, नेगेटिव वंस, पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा ना तो बुरा हाल होगा, पढ़ ले बेटे, पढ़ ले, ट्यूशन भी जाया कर, घर पे भी पढ़ा कर, और सारा दिन पढ़ पढ़ के गल जा, मर जा, खत्म हो जा। अरे इतना नहीं पढ़ाओ, इतना नहीं पढ़ाओ, जितना चाहिए उतना ही पढ़ाओ। और क्या है बेटा, पढ़ ले। If you do not study, you will end up like him। वो सफाई करने वाला ना, अगर न पढ़ेगा तो तेरा ये हाल होगा, तू सफाई करने वाला बन जाएगा। ये मिसाल देते हैं ना ज्यादातर। तो इसको उलट करो, ये नेगेटिव है, लिखा हुआ है, आज के बाद नहीं देना। वो देख रहा है, यही कहते हैं, अरे अगर तू न पढ़ा तो वो साथ वाले घर वाला देख ले, झाड़ू फेरता, तू भी झाड़ू फेर। अरे बंद करो, ये नेगेटिव मिसाल है। इसको क्या करना है आज के बाद? क्लोज, इसका चैप्टर क्लोज कर देना है। अब इधर आओ, पॉजिटिव वंस। ये फैमिली क्या कह रही है?
इफ यू स्टडी वेल, अगर तू अच्छी स्टडी करेगा, यू विल बी एबल टू मेक अ बेटर वर्ड फॉर हिम, और तू इस बंदे के लिए एक अच्छी दुनिया तैयार कर सकता है। वो ये नहीं कह रहे कि तू इस जैसा झाड़ू फेरने वाले बनेगा, तू एक अच्छी दुनिया लोगों के लिए बना सकता है। फर्क किस चीज का है? सोच का। हमारी क्या है, किस्सा कहानी एक ही है, एक ही है, एक ही है, चलती तो चल रही है। नानी परनानी दादी परदादी वहां से चल रही है, चल 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 चल। नहीं, तेरा बाप ऐसा था, तेरी खाला ऐसी थी, तेरी पुप्पी ऐसी थी, उन्होंने तो मुझे निकाल दिया, तेरे वो ऐसे थे, तेरा चाचा ऐसा था, अरे बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, ये चैप्टर नेगेटिविटी का बंद कर दो। उन्होंने जिंदगी में कोई नेकी भी की होगी, नेकी भी तो की। अरे तुम्हें ब्याह के ले आए, इस तो वड्डी केड़ी नेकी की है। मेरे ससुराल वाले ऐसे, छोड़ दे, वो ना होते तो तू भी ना आती। छोड़ो ना, ये निकालो तो क्या डालो, पॉजिटिविटी डालो। वो बहुत अच्छे थे, उनकी वजह से मैं इस घर में आई हूं, तुम्हारा बाप मुझे कभी ना मिलता अगर इसके माँ बाप ना होते। क्या पॉजिटिव सोच है सर। घर की लड़ाइयां खत्म होगी नहीं। नेगेटिविटी को निकालना, बदी पर क्या होना है, गाले। तो जब किस्सा ही एक ही चल रहा है, एक ही किस्सा चल रहा है, एक ही किस्सा चल रहा है, उसने ये किया, 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 तो कोई मसला निकलेगा, हल निकलेगा? आप नेगेटिविटी बढ़ रहे हैं। इसीलिए नबी कहते हैं सब बातें बच्चों के सामने नहीं करते, सब बातें बच्चों के सामने, कई बातें हैं जो बच्चों के सामने नहीं करनी होती हैं। तो ये देखें, सोच का फर्क है, सिर्फ सोच से दुनिया बदलती है। और एक और बात बताऊं आपको, फिर मैं खत्म करूंगा एक मिसाल देकर। एक वाइट कपड़ा हो, वाइट कपड़ा हो, वाइट रुमाल जैसे है, ठीक है, वाइट कपड़ा हो, वाइट रुमाल हो, और वो खून में भीगा हो, खून में टोटल लथपथ, खून में लथपथ, खून में लथपथ है, वाइट रुमाल है, कपड़ा है, खून में लथपथ है, और अब उसको साफ करना है। खून में लथपथ कपड़े को, रुमाल को, वाइट को साफ करना है, वाइट करना है, और फिर आप उसको उठाते हैं और जाकर फिर खून में ही धोते हैं। कभी साफ होगा? नहीं, मुझे करके दिखाओ, नहीं करके दिखाओ। अरे खून में भीगे हुए रुमाल को कभी भी खून में धोकर साफ नहीं हो सकता है। बदले के बदले बदला लेने से कभी भी मसले हल नहीं हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं रुमाल सफेद हो, तो फिर नेकी के वसीला से बदी पर गालिब आना पड़ेगा। खून के बदले अगर खून ही कर दोगे तो कभी भी सफेदगी नहीं आएगी, कभी भी नेकी नहीं आएगी, कातल बनोगे। कत्ल करने वाला क्या बनता है? बचाने वाला क्या बनता है? सेवियर। बचाने वाला क्या बनता है? तो मेरा यसु क्या बना? सेवियर। आपको क्या बनना है? सेवियर, सेवियर। ये अब कपड़े जो है ना खून में लथपथ, ठीक है, किसी ने बुरा किया, मान के किया होगा, ससुर ने किया, सास ने किया, बहू ने किया, बेटी ने किया, भाई ने किया, बीवी ने किया, शोहर ने किया, भाई ने किया, साले ने किया, बहनोई ने किया, जिसने भी किया है। अब खून को, खून वाले कपड़े को खून में धोने से मसला हल नहीं होगा सर। उसको पानी में धो ले, फिर सफेद होगा। दूसरे लफ्जों में, बदी के बदले बदी करने से बदी कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए पौलुस रसूल ने कहा कि बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर गालिबा। तो दोनों बेटे, तो दोनों, एक नेगेटिव है पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो दोनों, माँ बाप बड़े परेशान थे, क्या करें, इनका लड़ते ही रहते हैं, झगड़ते ही रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं, झगड़ते ही रहते हैं, क्या करें। अब मुझे बताएं, एक बेटा पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो घर में, तो एक को निकाल दे, निकाल देते हैं? नहीं ना निकालते, नहीं निकालते। क्यों? तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटा या बेटी है, नहीं निकालते हैं। कोशिश करते हैं वो ठीक हो जाए, भरपूर कोशिश करते हैं। तो उन दोनों बच्चों को माँ बाप बड़े परेशान थे, उन्होंने कहा किसी माहिर नफ्सियात को दिखाते हैं। डॉक्टर के पास लेकर, डॉक्टर ने कहा इन पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा।
कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तजर्बा करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, दोनों बच्चों को उन्होंने कहा ये दोनों कब पैदा हुए थे? बोला एक ही दिन पैदा हुए। कब? जुड़वा, जुड़वा पैदा हुए, ट्विंस है ट्विंस। अरे ट्विंस का दिमाग तो एक जैसा होना चाहिए, उनके भी फर्क होते हैं, होते हैं ना? होते हैं। तो उन्होंने कहा क्या करें, एक ही दिन सालगिरह आता है इनका। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा करना है, जब सालगिरह सुबह आए रात को इन दोनों के कमरों के अंदर गिफ्ट्स भर देने हैं। क्या भर देने हैं? गिफ्ट्स भर देने हैं। माँ बाप ने क्या किया, माँ बाप ने जो नेगेटिव था उसके कमरे के अंदर, जरा सुनिएगा, क्या सब तैयार हैं? कहें आमीन, कहें हालेलुया। टाइम खत्म हो गया, आखिरी बात। तो उन्होंने क्या किया, जो नेगेटिव था रात को वो सो गया, उसके कमरे के अंदर बेहतरीन महंगे महंगे खिलौने, जहाज, जीप और बाकी खिलौने, क्रिकेट का मैच का सारी किट, महंगे महंगे खिलौने लाकर उसके कमरे में रख दिए। और दूसरा जो था ना पॉजिटिव, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था। तो दूसरा जो पॉजिटिव था उसके कमरे में कुछ उन रखे गिफ्ट पैक करके, लेकिन रखा क्या, जो पॉजिटिव था उसके कमरे में एक बॉक्स लिए, 2-4 बॉक्स लिए, उनके अंदर घोड़ों की लीद डाल दी। आप समझ रहे, पता है ना? वो डाल दी, कचरा डाल दिया और जाकर उसके कमरे में, दोनों के कमरे में रख दिया। एक्सपेरिमेंट हो रहा है। सुबह हुई, सुबह जैसे ही उठे और जो नेगेटिव था उसने कहा अरे इतनी महंगी कार को देखा, इसके टायर नहीं ठीक, चल साइड पे। जहाज देखा, ये नहीं ठीक, चल इसको साइड पे। ये देखा, अरे ये बैट कौन सा ले आए, ये मुझे नहीं चाहिए, बॉल ये बेकार है। शोर शराबा। माँ बाप ने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? दरवाजा खोला, अरे तुम गिफ्ट लाए हो, ये इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है। अरे तुम्हें गलतियां नजर आएंगी क्योंकि यहां गलती है। हेलो, यहां गलती। कितने महंगे माँ बाप लाए। अरे नेगेटिव बंदा इस हद तक भी नेगेटिव हो सकता है क्योंकि उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, उसकी चाबी उल्टी घूमी हुई है, उसका कसूर कोई नहीं। उस पर रहम करना चाहिए, उसे नफरत नहीं करनी चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए। अगर घर में कोई बच्चा ऐसा है तो उसे मोहब्बत करो। उन्होंने क्या किया, उसने सारी चीजें रद्द कर दी। नेगेटिव बंदा हर चीज रद्द कर देता है, उसने सब कुछ रद्द कर दिया। उन्होंने कहा चलो ये तो बड़ा शोर शराबा है, इधर तो रहता ही शोर शराबा है, जरा इधर वाले को देख ले, पॉजिटिव वाले को देख ले। पॉजिटिव वाले की तरफ गए, ठक ठक ठक, अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रही। कहां गया है? उठा भी है, नहीं उठा। Oh, good morning mama, good morning papa, how are you doing? Oh, wonderful, thank you so much for the gift. अरे थोड़ा सा आगे चल के देखे और देखा तो वो क्या कर रहा है, वो कचरा था ना, कचरा, वो उसी से पेंटिंग कर रहा है, घोड़ों की लिद से पेंटिंग कर रहा है, बना रहा, खेल रहा है, मौज मस्ती, पॉजिटिव। उन्होंने कहा मर गए, ये क्या हुआ? उससे पूछा यार तू खुश है? उसने कहा मम्मा देख, पापा देख, मुझे पता है कि अगर मेरे माँ बाप ने मेरे कमरे में लिद रखी है ना तो बाहर घोड़े भी रखे होंगे, बाहर घोड़े भी रखे होंगे। इतनी पॉजिटिव सोच रखो, इतनी पॉजिटिव सोच रखो। दुश्मन आए, मुश्किल आए, परेशानी आए, मुसीबत आए, इसके बाद मेरे आसमानी बाप ने बरकत भी रखी होगी, तरक्की भी रखी होगी, सरफराजी भी रखी होगी, मेरे लिए अपनी जिंदगी भी रखी होगी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। आइए अपनी आंखों को बंद करते, अपनी आंख और दुआ करते हैं।